नमस्कार। देखिए, जन्म हमारा किस कार्य के लिए हुआ है इसकी आज चर्चा करेंगे। जीवन के 4 ही स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हमें अपना लक्ष्य जीवन में क्या रखना चाहिए। हालांकि यह सभी कार्य जरूरी हैं। जब हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं तो यहाँ धर्म की भी जरूरत है, अर्थ की भी, काम की भी, और मोक्ष के लिए आप जाएंगे नहीं जाएंगे तो अलग बात है। लेकिन आपका लक्ष्य क्या होगा या क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो देखिए इसको कुंडली के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली खोल लेनी है और सबसे पहले यह देखना है लग्नेश आपका कहां बैठा हुआ है, दूसरा चंद्रमा कहां बैठा है और सूर्य कहां बैठा है। ये 3 चीज सबसे पहले आपको देखनी है। मान लीजिए आपका लग्नेश, ये भाव में जो भी राशि होगी वो आपका हमेशा लग्नेश माना जाएगा। अब आपका लग्नेश मान लीजिए यहीं बैठा हुआ है मंगल, और सूर्य कहीं यहां बैठा हुआ है और चंद्रमा कहीं यहां बैठा है, राइट। तो ये आपका आत्मा का कारक है, ये मन का कारक है, और ये आपका लग्न है, ये आपकी सोच है जहां आप किस तरह से जीवन को लेंगे। तो अब अगर तीनों प्लैनेट यहां बैठे हैं और मैक्सिमम प्लैनेट इन्हीं भावों में बैठ जाएं जो कि त्रिकोण हैं 1, 5 और 9, तो यह आपकी धर्म क्षेत्र को दिखाता है। तो धर्म से जुड़ेंगे तो आपका एक्चुअली में है लक्ष्य होना चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि धर्म से जुड़ें और अर्थ को भूल जाएं, कमाई ना करें या काम को भूल जाएं, अपना जीवन में जो भोग है या सांसारिक सुख है उनको ना लें, लेकिन आपके जीवन का लक्ष्य कहीं ना कहीं यह जरूर होना चाहिए। दूसरा, धर्म के बाद आता है अर्थ। अर्थ कैसे कुंडली में देखेंगे, इन तीनों प्लैनेट्स को देखेंगे और देखेंगे मैक्सिमम प्लैनेट आपके कहां बैठे हैं। मान लीजिए मैक्सिमम प्लैनेट आपके और तीनों प्लैनेट 2, 6 और 10 भाव में बैठे हैं, तो आपका जीवन का मेन लक्ष्य अर्थ कमाना होगा। अब आप चाहकर भी और किसी कार्य में आने की चाह हो भी सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप आ नहीं पाएंगे उस कार्य में। मान लीजिए अर्थ आपका ज्यादा मजबूत है, अर्थ त्रिकोण, तो जीवन में आपका लक्ष्य धन कमाना बन जाएगा, क्योंकि आपका मन, आत्मा और कार्य क्षेत्र जो आपका है कहीं ना कहीं उसी तरफ आपको ग्रह जोड़ लगाएंगे। तो आप 2, 6 और 10वां भाव देखिए कितने प्लैनेट हैं, क्या चंद्रमा, सूर्य और लग्नेश यहां बैठा है। तीसरा आ जाता है काम, जिसको हम बोलते हैं भोग। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। अगर यहां आपके मैक्सिमम प्लैनेट हैं तो यह है काम, इसको होते हैं सांसारिक भोग। तो इसके बिना भी जीवन संभव नहीं है। तो अब आपका लक्ष्य तो मैं नहीं बोलूंगा बस यही होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन्हीं तीनों घर में आपके मैक्सिमम प्लैनेट बैठे हैं और आपका लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं, तो आपका रुझान इस तरफ को ज्यादा होगा। आप चेक करके देख लीजिए अपनी कुंडली में, ऐसा अवश्य मिलेगा। वहीं चौथा जो है मोक्ष, तो ये चौथा इसलिए कि यहां पर सब सांसारिक सुखों को छोड़कर, त्याग कर हमें मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है, मतलब सांसारिक सुखों का त्याग करना है। और मैक्सिमम प्लैनेट यहां हैं तो आपका मन इसी कार्य में ज्यादा लगेगा। आप अपनी कुंडली उठाकर देखिए मैक्सिमम प्लैनेट आपके किन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपका रुझान भी उसी क्षेत्र की तरफ होगा। ऐसा हमने अक्सर कुंडलियों में पाया है। और आप लिखिएगा भी, कमेंट में जरूर लिखना कि क्या यह जो हमारी कैलकुलेशन है या जो हमने कुंडलियों के माध्यम से जो जो भाव बताए हैं उनमें भी आपके ऐसे प्लैनेट हैं, तो आपका रुझान किस तरफ है कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। इससे एक तो कंफर्मेशन हो जाती है और वैसे भी ज्योतिष रिसर्च का विषय है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर उसको आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।